Hello bachcho, let's read a given question. The question says a lens of focal length 12 centimeter produces a virtual image whose linear dimension are one third that of the object. What kind of lens is it? Determine the position of the object and the image. So इस particular question को समझने के लिए we need to understand. First of all, we have to take key concept as under consideration, जो कि होगा हमारा lens formula that is given by 1 minus v equal 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. एंड सेकेंडली हमें आइडिया होना चाहिए मैग्निफिकेशन का, lateral magnification हो linear magnification हो, all are the same and it's been given by the formula v by u और actual by definition it is height of image upon height of object. ऑलराइट, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें सो उसके लीनियर डायमेंशन वन थर्ड, इमेज के जो लीनियर डायमेंशन है वो वन थर्ड है किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से. सो बेसिकली हमें मैग्निफिकेशन गिवन है ये एंड मैग्निफिकेशन इज गिवन एज वन थर्ड और ये प्लस में गिवन है. ऐसा क्यों पता चला हमें? क्योंकि इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अबव लाई कर रहा है सो इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड अबव. सो दोनों ही पॉजिटिव है. सो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स के इमेज मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव. ऑलराइट, अब इसे बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला है हमारे पास वी कैन से के v by u will be equals to 1 by 3. so from this we can say 3v will be equals to u. alright, अब इस चीज को यूज करके we will try to answer the given question. अब हमें फोकल लेंथ भी गिवन है, alright, और हमें रिलेशंस भी गिवन है ये चीज़ों के. सो हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस काइंड की लेंस है, what kind of lens it is, whether it is concave convex, determine the position of the object and image. अब ऑब्जेक्ट और इमेज का हमें पोजीशन भी फाइंड करना है. ऑलराइट, सो सबसे पहले वी विल यूज बाय लेंस फॉर्मूला. बाय लेंस फॉर्मूला वी कैन से के 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. ऑलराइट, अब f हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. सो हम इसे 12 सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं एज इट इज. एंड अगर हम बात करें इमेज की, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम दोनों को ही लेट्स कंसिडर बोथ टू बी नेगेटिव. ऑलराइट, क्योंकि दोनों ही एक तरफ आ रहे हैं सो हम दोनों को नेगेटिव अभी फिलहाल के लिए कंसिडर कर लेते हैं. सो वी कैन से इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ u by 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by u. सो ये तो हो जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 3 by u plus 1 by u and that will be equals to minus 2 by u. ऑलराइट, सो फाइनली हम कह सकते हैं जो u की वैल्यू आएगी that will be minus 24 सेंटीमीटर. सो u तो हमें मिल गया minus 24 सेंटीमीटर. सो therefore we can say जो v होगा v will be minus 8 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही के डिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड. सो अब नेचर ऑफ लेंस समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड के वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव. सो उसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सो कॉन्वेक्स अपराइट इमेज या वर्चुअल भी कह सकते हैं हम इसे, और अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों ही इमेज बनाता है ये. इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस. सो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों बनाता है. अब बात करेंगे अपराइट की जो कि वर्चुअल है, एज हमारे क्वेश्चन में गिवन है इट इज वर्चुअल इमेज. लेकिन जो वर्चुअल इमेज वो बनाता है वो होती है एनलार्ज्ड, बड़ी बनाता है वो. ऑलराइट, और लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है या फिर जो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है प्लस 1 by 3, या मैं बोलूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 by 3. सो हाइट ऑफ इमेज इज ऑब्जेक्ट का हाइट का वन थर्ड है, यानी कि इमेज छोटी बन रही है. सो कॉन्वेक्स लेंस तो एनलार्ज बनाता है, सो इट कैन नॉट बी कॉन्वेक्स लेंस. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कॉन्केव लेंस की. सो कॉन्केव लेंस जो है सिर्फ एक ही इमेज बनाता है अपराइट, और वो होती है डिमिनिश्ड. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम देखें तो डिमिनिश्ड ये इमेज भी छोटी है और वर्चुअल है यानी कि अपराइट भी है. सो वी कैन से दिस लेंस विल बी अ कॉन्केव लेंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.